स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप है वो हमें इसके डिफरेंट एरियाज़ में एप्लीकेशन बताता है। दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट मैटर है, यानी हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है। अब हम देखते हैं कि इसका स्कोप किन एरियाज़ में है। पहला इसका स्कोप है ह्यूमन बिहेवियर में, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताती है कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरह कैसे मुख्तलिफ होता है। इट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर इन द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी है बिहेवियर का और एजुकेशन का, और इसका मकसद जो है वो बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो एजुकेशन साइकोलॉजी में हम डिफरेंट प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। इट विल हेल्प इन साइंटिफिकली प्लानिंग, और इसमें हम प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं एंड एग्जीक्यूटिंग द लर्निंग ओरिएंटेड प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है लर्नर। चूँकि एजुकेशन साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो लर्नर है, वो लर्नर के अराउंड नीडेड है, यानी हमने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़नी इसलिए है कि जो स्टूडेंट हैं वो लर्नर बन सकें। देयरफॉर द नीड ऑफ नोइंग द लर्नर एंड टेक्निक्स ऑफ नोइंग हिम वेल। तो इसको लर्नर बनाने में जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो इसकी इनेट एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ को समझना है, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना है, उनके ओवर्ट कोवर्ट कॉन्शियसनेस को समझना है, एज वेल एज उनका अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ लर्नर भी समझना है। नेक्स्ट है फॉर स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, वो है लर्निंग एक्सपीरियंस। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प इन डिसाइडिंग द बट लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर डिज़ायरेबल। एजुकेशन साइकोलॉजी में बताती है कि कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं, ताकि हम वही एक्सपीरियंस एक्वायर करें, ताकि हमें सेटिस्फैक्शन और ईज़ मिले। लर्निंग प्रोसेस आफ्टर नोइंग द लर्नर एंड डिसाइडिंग what learning experiences are to be provided, educational psychology moves on to the last principle and theories of learning। यानी हम एक्सपीरियंस करने के बाद एजुकेशन साइकोलॉजी बताएगी कि कौन से लास्ट थ्योरीज और प्रिंसिपल्स आपने बताने हैं, यानी पूरा लर्निंग प्रोसेस में बताएगी। नेक्स्ट इसका स्कोप है लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी में बताएगी कौन सा एनवायरनमेंट सूटेबल है लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। इट डील विद द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड लर्निंग सिचुएशंस विच कम मिडवे बिटवीन लर्नर एंड टीचर। इसमें टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे कि क्लासरूम का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, ग्रुप डायनेमिक्स कैसे होनी चाहिए, तकनीक्स कौन से होनी चाहिए जो कि फैसिलिटेट करें लर्निंग को और एवोल्यूशन को फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सेवन स्कोप है एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग में एवोल्यूशन की इनवाइटेबल है, मतलब नेसेसरी है, और इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एवोल्यूशन, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता है लर्निंग प्रोसेस में एवोल्यूशन आता है। जैसे कि अब हम लर्निंग के लिए प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो ये एवोल्यूशन है एज इट गिव्स द नॉलेज विच हेल्प्स द लर्नर एज वेल एज द टीचर टू मॉडिफाई और करेक्ट वन सेल्फ। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वही हमें बताती है कि तमाम लर्नर्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि हर इंडिविजुअल दूसरों से डिफ़र करता है, और ये आइडिया हमें एजुकेशन साइकोलॉजी बताती है। नाइन स्कोप है पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट। एजुकेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज द वेल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। चूँकि एजुकेशन का मकसद एक इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है। इफ़ एजुकेशन हैज़ टू फुलफिल दिस फंक्शन ऑल इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स हैव टू बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ने अगर ये मकसद पूरा करना है तो उसे ये डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के अराउंड ही प्रोग्राम्स बनाना चाहिए। उसके अलावा है टीचर। टीचर जो है वो एक पोटेंट फोर्स होता है, मतलब एक पावरफुल फोर्स होता है किसी भी स्कीम ऑफ टीचिंग में या लर्निंग प्रोसेस में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताती है कि एक टीचर का क्या रोल होता है, और ये इस बात पर जोर देती है कि एक टीचर की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो किसी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में रोल प्ले कर सके, और बताती है कि इस कन्फ्लिक्ट्स मोटिवेशन एंजाइटी एडजस्टमेंट और लेवल ऑफ एस्पायरेशन ऑफ टीचर, ये सब कुछ एजुकेशन साइकोलॉजी बताती है। फिर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके अलावा स्कोप इसका ये भी है कि एजुकेशन साइकोलॉजी हमें गाइडेंस और काउंसलिंग देती है। किस चीज़ के अबाउट कि एजुकेशन गाइडेंस काउंसलिंग देती है जो कि प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए चाहिए होती है। तो ये सब कुछ, ये जो हमने 11 चीज़ें पढ़ी, जिसमें है ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्नर, इसके अलावा लर्निंग एक्सपीरियंसेस,
learning process, learning situation environment, evolution of learning process, individual differences, personality and adjustment, teacher और guidance and counseling all are the scope of educational psychology। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इसका स्कोप नैरो है। इसका स्कोप किस चीज़ की निस्बत नैरो है? जनरल साइकोलॉजी की निस्बत, क्योंकि जनरल साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को डील करती है, जबकि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक लर्नर के बिहेवियर को डील करती है इन एजुकेशनल सेटिंग।